हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है दस है। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, पाकिस्तान शॉक्ड एज एक ही झटके में भारत ने पाकिस्तान का जीपीएस सिस्टम किया जैम। तो भाई साहब, ये कब हुआ है? मतलब कोई जैम जीपीएस सिस्टम भारत ने आज किया पाकिस्तान का, तो जिससे पाकिस्तान भी हिल गया। क्या हुआ सारा कुछ जानते हैं। मुझे क्यों लग रहा है हालात खराब हो रहे हैं, तो स्टार्ट। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। जीपीएस सिग्नल जैमिंग की शदीद सरगर्मियां रिपोर्ट हुई हैं और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। ये और मनहूस का मुतासरा बच्चा तो हर सेक्टर्स टाइम इसमें जो आ रहे हैं, सही जिन बात सेक्टर्स इसके में मुंह से मैंने शदीद नहीं सुनी एक्टिविटी भाई। रिकॉर्ड की हाँ गई है, भाई। वो दिफाई लिहाज से इंतहाई हसास इसके माने मुंह से मैंने जाते सही हैं। बात लाहौर नहीं और सुनी, कसूर कभी भी सेक्टर में इससे ये हुआ तारीफ है। नहीं की जाती। ये इलाके भारतीय सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ हैं और नहीं, यहाँ तो जीपीएस स्पूफिंग की वजह से पायलट्स को नेविगेशन में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले साल इन्हीं तारीखों में, मई की। उसके एग्जैक्ट एक साल बाद इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है बंगाल के इलेक्शंस में। अटैक उन दो जगहों पे होता है जिनको भारत इंटरनेशनली दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका था। भारत की तरफ से जो अपनी सरहदों के अंदर ये जेमिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि हम पाकिस्तान में जो फाइटर जेट हैं उन्हें उनके सिस्टम को हम तंग करें, उनकी जैमिंग करें। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से है कि आज पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से एक बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है। बड़ी तादाद में शहादतों की इतलात आ रही है। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल शाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया दोनों का। तरफ से हमले हो उन्होंने रहे हैं 2025 का पाकिस्तान जंग का जो मंजरनामा है वो भी बयान किया है। यूएई से अब तक 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है और रोजाना की बुनियाद पर कहा जाता है कि 2,500 लोगों को डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट रिसीव होती है। इन राइटर के बकौल या एलिजाबेथ के बकौल, अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी या तनाज़ा दोबारा से शिद्दत इख्तियार करता है तो पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि इसके दायराकार बहुत बड़े पैमाने की पर फैल सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ से पहले अमेरिका से एक खतरनाक भविष्यवाणी आई है। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो बीते साल पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरे पर दिखे खौफ की याद ताज़ा करी है। बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना खौफ जताया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे थे कि उन्होंने अगर वह जंग नहीं रुकवाई तो वह करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती। अब उसी अमेरिकी सरकार की एक पूर्व डिप्लोमेट एलिजाबेथ थ्रेलकेल ने कहा है कि अगर फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग भड़कती है तो यह पहले की तुलना में काफी भयानक होगी और इसे अमेरिका भी नहीं रुकवा पाएगा। एक्स पर शेयर किए गए अपने लेख में थ्रेलकेल लिखती हैं कि पिछले कई सालों से विशेषज्ञ डरते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो आने वाला संकट जानबूझकर शुरू होने वाली लड़ाई से नहीं बल्कि गलती से भड़कने वाली आग से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जो कुछ हुआ है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आप इसका जिक्र नहीं सुन रहे हैं। ये हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये मिनट में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें बताया यह जा रहा है, बाज़ ज़राए से मुतालिक जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो ये हैं कि गुज़श्ता रात और हालिया दिनों में पाकिस्तान भारत सरहद ख़ास तौर पर लाहौर सिग्नल जैमिंग की शदीद सरगर्मियाँ रिपोर्ट हुई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का हिस्सा है जो सरहदी तनाव के दौरान आम हो गई हैं। अब जीपीएस क्या होता है इसके ऊपर हम पहले भी बयान कर चुके हैं। आसान और सादा अल्फाज में कहकर आगे बढ़ते हैं कि ये बेसिकली एक आसमानी नक्शा होता है। आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई लोकेशन मालूम नहीं है और अगर उसके अंदर गूगल मैप ही अगर गलत काम कर रहा होगा, इंटरनेट के मसाइल होंगे, सही तरह से चल नहीं रहा होगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जहाँ पर आपने जाना है आप वो जगह सही तरह से बर वक्त तलाश नहीं कर सकेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो गलत भी काम कर सकता है और आपने जाना कहीं और था और वो आपको कहीं और ले जाए। ये अमूमन होता है, आम दिनों के अंदर भी होता है, गूगल मैप के अंदर। ये आपको एग्जांपल देकर मैंने समझाया। अब ये जो जीपीएस जैमिंग की जाती है, चीज़ें की जाती हैं, ये इसलिए की जाती हैं ताकि जो दुश्मन का तैयारा है या फाइटर जेट है वो जो सिग्नल के ज़रिए अपने कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट होता है, जो उसको लोकेशन बताई जाती है कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है। ज़ाहिर है एक पूरा एक राब्ते का सिलसिला होता है। ये जो जैमिंग का जब लफ्ज़ आता है ये उस रेडियो कम्युनिकेशन को या उन रेस को जो है वो मुतासर करते हैं और शोर क्रिएट करते हैं तेज़ी के साथ,
ताकि जो पायलट है वो कंफ्यूज हो जाए, उसको समझ ही ना आ सके और उसका जो कमांड सेंटर से जो राबता है वो मुनक़ता हो जाए और फिर वो आसान एक हदफ बन जाता है। ज़ाहिर है फिर पायलट जो है वो अंधा बन जाता है। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो 2025 के अंदर पाकिस्तान के फाइटर जेट की तरफ से, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से जो है वो इस्तेमाल भी की गई और इसमें बहुत से आलमी माहिरीन ने इसके ऊपर लिखा भी कि इसी तरह मुबैना तौर पर, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से रफ़ाल को निशाना भी बनाया गया और भारत के दीगर फाइटर जेट को भी निशाना बनाया गया इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। अब भारत जो है वो जैमर उसने गलतियों से सीखा है, बहुत कुछ सीख भी रहा है, जिस तरह का एक पैटर्न, एक हिकमत अमली में नज़र आ रही है। और भारत जो है वो अब अपनी सरहदों के आसपास इस सिस्टम को बड़ी तादाद के अंदर इंस्टॉल भी कर रहा है। अब उससे दो तरह की चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। एक तो ये है कि अमूमन ये जंगों के दिनों में होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सिविलियन के लिए जो जहाज़ गुजरते हैं, मुसाफिर तैयारे होते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई असर ना आए। ये अखलाकी लिहाज से और आलमी क़वानीन के हवाले से एक तयशुदा कानून होता है। लेकिन अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भारत की तरफ से जो अपने सरहदों के अंदर ये जेमिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि हम पाकिस्तान में जो फाइटर जेट हैं उन्हें उनके सिस्टम को हम तंग करें, उनकी जैमिंग करें। उससे ये हो रहा है कि जो मुसाफिर तैयारे हैं उन्हें भी मुश्किलात हो रही हैं। वो आसमानी नक्शा कि कहाँ पर उन्होंने जाना है, कैसे जाना है, तो इस सिस्टम से मुसाफिर तैयारे भी जो है वो भी ख़तरे में आ रहे हैं। और जब ऐसी रिपोर्ट मिली है तो उसमें बताया यह जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को जब ये मौसूल होती हैं तो कल रात ही लाहौर और श्रीनगर के दरमियान सिग्नल जैमिंग की इत्तला जैसे ही मिलती है तो दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद के करीब जंगी तैयारों की मूवमेंट में अचानक इजाफा हो जाता है। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल शाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का। उन्होंने 2025 का जंग का जो मंजरनामा है वो भी बयान किया है, माजी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल के मुताबिक, क्योंकि इसको लिखने वाली जो एलिज़ाबेथ हैं, उनका नाम है, मुसन्निफ़ा का, राइटर का नाम है, उन्होंने लिखा है, उस तमाम जो सूरत हाल है बड़ी तफसील के साथ बयान की है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई ये सीन चले हुए हैं बहुत ही जो यार जैमिंग हो रही है बाकायदा। इंडिया ने बड़े लेवल पे जैमिंग की, जिससे हमारे कुछ तैयारों को मतलब वो जो जहाज थे उनको मतलब दुश्वारी, वो अंधे हो जाता है। जाहिर बात है जीपीएस ना हो तो भाई अंधा ही है तैयारा, अंधा ही है। जैमिंग ये पाकिस्तान ने भी की थी, इंडिया। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इंडिया हर चीज को अब नोट कर रहा है। इंडिया हर चीज को जो इंडिया मतलब वो क्या कहते हैं कि जंग में नहीं हो सका, वो जंग में जो चीज इंडिया ने नहीं की, अब अगले आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वो भी करेगा। वो जैमिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ताकि मतलब जहाज ही, फाइटर जेट ही अंधे हो जाए भाई, उनको पता ही नहीं चले हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सब भाई। तो अभी हालात भी देखा जाए तो खराब लग रहे हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई आज हमारी तरफ से भी धमकी आई है, परसों उनकी तरफ से धमकी आई। हालात खराब नहीं है, हालात ज्यादा ही खराब है। वही नहीं ये हमें इस लेवल पे पता चल रहा है कि कुछ नहीं क्यों हो रहा है, मतलब हमें ऐसा पता चल रहा है कुछ नहीं है, सब शांत, कोई हमला भी नहीं हुआ, लेकिन फिर क्यों ये हो रहा है। अभी देखो क्या होता है। दोनों पे लगता है लड़ने का भूत सवार हुआ है। तो आपका गाइस क्या कहना है इस सारे मामले के ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत सारा ख्याल रखना।